दोस्तों, कल रात मेरे सपने में ईश्वर आए। ईश्वर बहुत उदास थे। मैंने उनसे पूछा, आप इतना उदास क्यों हो? ईश्वर ने जवाब दिया कि मैं तुम इंसानों की वजह से उदास हूं, क्योंकि तुम इंसानों के जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है तो उसका दोष तुम मुझ पर लगाते हो। मैंने ईश्वर से कहा, इसमें गलत क्या है? हमें हमेशा एक ही बात बताई जाती है कि इस दुनिया में जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। पत्ता भी बगैर आपकी इच्छा से नहीं हिलता। इस बात से ये पता चलता है कि इंसान के जीवन में अगर कोई भी घटना या दुर्घटना घटती है, उसमें आपकी ही इच्छा होती है। ये बात सुनकर ईश्वर थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। ईश्वर ने मुझसे पूछा, एक व्यक्ति रोज शराब पीता है, कई साल लगातार शराब पीने से उसका लीवर खराब हो गया है। सच बोलना, उसके लीवर को खराब करने में मेरा क्या हाथ है? मैंने तो उसको इस दुनिया में एक स्वस्थ लीवर के साथ भेजा था। एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, वो भी मुझे दोष देता है कि मैंने उसकी किस्मत बेकार बनाई है, जिससे उस पर कर्जा हो गया, जबकि मैंने जब उसे दुनिया में भेजा था उस पर कोई कर्जा नहीं था। एक व्यक्ति बहुत गरीब है, एक साधारण सी नौकरी करता है, लेकिन उस नौकरी को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब उसे जो उस नौकरी से मिल रहा है उससे ज्यादा पाने का वो प्रयास नहीं करता और मुझे ही दोष देता है, मैंने उसको गरीब बनाया है। जब सास और बहू की आपस में नहीं बनती तो वो भी कहती है कि कैसी बहू भगवान ने हमें दी है। जबकि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बहू देखने जब वो गए थे तो क्या मुझे साथ लेकर गए थे? तो फिर मुझे दोष क्यों देते हैं? जब पति पत्नी की आपस में नहीं बनती तो वो भी यही कहते हैं, भगवान ने कैसी जोड़ी बनाई है, जबकि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब उन दो परिवारों के लोगों की या लड़के लड़की की आपसी पसंद से हुआ है। किसी को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वो भी यही कहता है, ये सब मैंने करवाया है, जबकि जिन गलतियों की वजह से नुकसान हुआ है वो मैंने नहीं, उसने खुद ही की है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जिसमें आप मुझे दोषी ठहराते हो। और आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय आप अपने आप को देते हो कि ये आपकी वजह से हुआ, और जब कुछ गलत होता है तो उसका दोष आप मुझ पर लगाते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर मैं आपको अपने बच्चों की किस्मत लिखने का अधिकार दे दूं तो आप अपने बच्चों की किस्मत कैसी लिखोगे? मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों की किस्मत बेहतर से बेहतर लिखूंगा। मैं लिखूंगा मेरे बेटे और बेटी को जीवन में कोई दुख ना हो, वो हमेशा खुश रहें, उनको हर वो खुशी मिले जो वो चाहते हैं। फिर ईश्वर ने मुझसे पूछा कि अगर आपका एक बच्चा नालायक है, आपका कहना नहीं मानता, और दूसरा बच्चा समझदार है, आपका कहना मानता है, इन दोनों की किस्मत आप कैसी लिखोगे? मैंने कहा कि दोनों बच्चे मेरे हैं, मैं नालायक और समझदार दोनों की किस्मत एक जैसी और अच्छी लिखूंगा। ईश्वर थोड़ा हंसे और मुझसे बोले, मैं कौन हूँ? आप सभी मुझे परमपिता परमेश्वर कहते हो, इसका मतलब आप सभी मेरी संतान हो। जब आप अपने सभी बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी लिखोगे तो मैं आपकी किस्मत बेकार कैसे लिख सकता हूँ? हकीकत में मेरे पास आपकी किस्मत लिखने का कोई अधिकार नहीं है। मैं हर इंसान को एक जैसा बनाकर भेजता हूँ और आप सभी को एक चीज देकर भेजता हूँ जिसका नाम कर्म है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपके कर्मों से ये दुनिया आपको देती है। इसमें मैं तो कहीं भी नहीं हूं। इस बात को अब मेरे तरीके से समझो।
एक व्यक्ति शराब पीने में पैसा खर्च करता है, उसका शरीर खराब होगा क्योंकि उसका कर्म वैसा है। दूसरा व्यक्ति दूध बादाम खाता है, उसका शरीर बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसका कर्म अच्छा है। एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल होता है क्योंकि वो अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करता। दूसरा विद्यार्थी परीक्षा में टॉप करता है क्योंकि उसका कर्म अच्छा है, वो पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करता है। एक व्यक्ति गरीब घर में पैदा होने के बाद भी अपनी मेहनत से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाता है, ये उसका कर्म है। दूसरा व्यक्ति बना बनाया सब कुछ खत्म कर देता है, ये उसका कर्म है। एक परिवार में सब साथ रहते हैं, स्वर्ग जैसा जीवन जीते हैं, बहुत प्यार है, ये उनका कर्म है। दूसरे परिवार में साथ रहना नर्क जैसा लगता है, ये उनका कर्म है। इन बातों से मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज अगर आप सुखी हैं तो आप अपने कर्मों की वजह से हैं, और आज अगर आप दुखी हैं तो आप अपने कर्मों की वजह से हैं। और ये कर्म करने की ताकत अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगी। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से, अभी से अपने कर्मों को अच्छा करना शुरू कर दीजिए, आपका जीवन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये बात बोलकर ईश्वर मेरे सामने से गायब हो गए, मेरी आंखें खुल गई। मुझे तो समझ में आ गया, मैं जैसा कर्म करूंगा मुझे दुनिया वैसा फल देगी। अब समझने की बारी आपकी है।